पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करोगे तो आप किसी भी प्रकार का लोन अप्रूव नहीं करवा सकते, आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा, आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश नहीं कर पाओगे, केवाईसी नहीं कर पाओगे और आपको बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और यहाँ पर ई फिलिंग पैन सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखाई देगी इनकम टैक्स की, आपको सिंपल सा उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे पहले आपको लिंक करने से पहले ये देख लेना है कि आपका पैन कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर लिंक है तो आपको यहाँ पर लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको लिंक आधार स्टेटस इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर और आधार नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो आपको यहाँ पर लिंक करने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने 1000 रुपये भी इस तरह से बचा सकते हो। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर नॉट लिंक्ड लिखा आएगा, उसके बाद ही आपको लिंक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको लिंक करने के लिए आपको फिर से इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है लिंक आधार, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। न्यू पेज में आप देख सकते हो यहाँ पर 3 स्टेप है जो आपको कंप्लीट करनी है। 31 मार्च से पहले आपको आधार और पैन को लिंक करना ज़रूरी है। और अगर आपसे कोई कहे, आप देख सकते हो यहाँ पर 1000 रुपये आपका चार्ज लगेगा और वो भी आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा। अब अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ पर मैं आपका 100 रुपये में लिंक कर दूंगा तो आप उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, क्योंकि अगर आप उनके स्कैमर्स के चक्कर में पड़ोगे तो आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो आपको 1000 रुपये पेमेंट करना ही होगा। पेमेंट करने के बाद आपको 4 से 5 दिन के बाद रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी। अब देख लेते हैं किन किन को अपना पैन आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई NRI है तो उसको भी यहाँ पर लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंडिया का सिटीजन नहीं है तो भी उसको अपना पैन आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की एज 80 ईयर है या उससे ऊपर है तो उसको भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर का निवासी है तो उसको भी यहाँ पर लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको अपना पैन और आधार फिल करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर लिख रहा है वैलिडेट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इस तरह का नोटिफिकेशन शो होगा। आपको अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पैन, तो आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद कन्फर्म पैन, दोबारा पैन नंबर डालना है और आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर कोई सा भी मोबाइल हो, ज़रूर नहीं जो आपको पैन कार्ड में है वो हो। तो ये सब फिल करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिख रहा है यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक ए न्यू पेमेंट। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं। उनमें से आप जो फर्स्ट वाला है इनकम टैक्स, आपको केवल उसी पर क्लिक करना है। नीचे जो प्रोसीड लिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपकी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगी। तो न्यू पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर असेसमेंट ईयर, इसमें विशेष ध्यान रखना है। असेसमेंट ईयर आपको 2023-24 ही सेलेक्ट करनी है, जो आपको सबसे ऊपर शो दिखाई दे रही होगी, कोई और सेलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड, इसमें आपको देखना है यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हो अदर रिसिप्ट 500, इसमें ही आपको सेलेक्ट करनी है और कोई सी भी यहाँ पर चूज नहीं करनी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो हमें इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो भी चार्ज लगेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये शो हो रहा है, जो भी आपका चार्ज लग रहा है। तो यहाँ पर फ्री में कुछ नहीं हो रहा, आपको 1000 रुपये
चार्ज देना ही पड़ेगा। अब आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, काउंटर, आरटीजीएस, इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपका किसी भी बैंक में यहाँ पर जो शो हो रहा है उनमें, तो आप इन बैंकों में से अपना पेमेंट कर सकते हो 1000 रुपये। और अगर आपका अकाउंट इनमें नहीं है तो आप अदर बैंक इस पर क्लिक करके जो भी बैंक है आपका उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद भी आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है पैन आधार लिंकिंग की, कि आपका लिंक हुआ नहीं है ये भी देखना है और रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो उसके लिए आपको फिर से वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट आने के बाद आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है। तो ये रिक्वेस्ट सेंड करना बहुत ज़रूरी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो आपको 2 दिन बाद या 4 से 5 दिन बाद ये रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो उसके बाद आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है और वैलिडेट लिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा रहा है योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। तो आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो आधार में आपका नाम है वो डालना है और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और 2 चेक बॉक्स दिख रखे होंगे, इनको भी आपको टिक कर लेना है और लिंक आधार पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी और आपका पैन आधार लिंक हो जाएगा।